हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स का है, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। क्वेश्चन है आपका कि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, तो हर एक स्टेप आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो दो त्रिभुज कंसीडर करेंगे और उस दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में आपका एंगल बी होना चाहिए और एक ट्रायंगल में आपका एंगल क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने पहले से इसको लिख रखा है क्योंकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे, बाकी आगे के स्टेप में सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे दो त्रिभुज हमने माना है, एक है आप ए बी सी और एक है हमारा पी क्यू आर, और इसमें आपका साइन बी साइन क्यू के बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया। तो ये दोनों त्रिभुज हैं और इसमें देखो ये एंगल आपका बी है, ये एंगल आपका क्यू है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे पहला स्टेप है आपका साइन बी आप निकालो। अब साइन बी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है मैं इधर लिख देता हूँ। साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब अपान हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ये आपको जो साइन का फार्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसी को यूज करेंगे। अब देखो एंगल बी ले रहे हैं, एंगल बी का मतलब ये वाला ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के हिसाब से एंगल बी ये होगा और इसके हिसाब से आपका लंब ये होगा ए सी, और कर्ण क्या होगा ए बी। तो यहाँ से साइन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए सी अपान ए बी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब इसी तरीके से हमें साइन क्यू निकालना है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग में आ रहा होगा कि साइन बी साइन क्यू हमें कैसे पता चलेगा क्यों निकालना है। तो देखो क्वेश्चन में ये कहा गया कि साइन बी साइन क्यू के बराबर है, इसलिए हम साइन बी और साइन क्यू को वैल्यू निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। ठीक है, जब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हमारा क्यू होगा, इसके हिसाब से हमारा पी आर जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और पी क्यू जो होगा वो आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगा। तो यहाँ से साइन क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा पी आर अपान पी क्यू। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी जो होगा अपान ए बी ये आपका बराबर होगा पी आर अपान पी क्यू, ये बराबर होगा। ठीक है, अगर ये बराबर होगा तो इसको हम थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट चेंज करें, तो यहाँ से हमारा ए सी अपान पी आर और ए बी अपान पी क्यू हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं के बराबर, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखो अगर यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो फिर मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको पता होगी क्या होती है। जब तक मैं लिख रहा हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है उसका स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम किसी भी समकोण त्रिभुज के जो आपका कर्ण होता है उसका स्क्वायर अदर दो साइड मानी लंब और कर्ण दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम दोनों में अप्लाई करेंगे। जो हमने दो त्रिभुज माना है ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, बी सी। देखो बी सी ही क्यों निकाल रहे हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बी सी ही क्यों निकाल रहे हैं, जब हम साइन बी निकाले थे तो यहाँ से हमें ए सी और ए बी ये दोनों चीज़ों का रेशियो हमें मिल गया था। अब जब हम दोनों का रेशियो मिल गया है तो बस बी सी बचा। अब बी सी का रेशियो हमें निकालना है, तो इसलिए हम बी सी निकाल लें। तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, और बी सी का वैल्यू क्या होगा, वो आपका होगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। सेम तरीके से हम यहाँ से दूसरे त्रिभुज में अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे क्यू आर, और यहाँ से भी क्यू आर का जो आएगा रूट में आएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस का पी आर का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट तो पहले मान लिए थे, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, तो यहाँ पे समीकरण दो को समीकरण 3 से भाग करने पर
ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का डिवाइड लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड का डिवाइड राइट साइड से करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BC अपान QR, और यहाँ से मिलेगा रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपान में रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो AB और AC का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। AB यहाँ से देखो AC और AB, तो जब AC अपान PR जो K के बराबर है तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या होगा KPR। सेम तरीके से AB अपान PQ जो है वो K के बराबर है, तो AB का वैल्यू क्या होगा KPQ। और यही जो वैल्यू आपकी निकलेंगी यहाँ से वो यहाँ पे हम पुट करेंगे AB और AC की जगह पे। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रूट में K, AB का वैल्यू क्या आएगा, AB का वैल्यू आएगा KPQ। अब AB का वैल्यू KPQ है तो AB का स्क्वायर का वैल्यू K स्क्वायर P स्क्वायर PQ स्क्वायर। सेम तरीके से यहाँ से अगर हम AC का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा K स्क्वायर PR स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो K दोनों से कॉमन मिलेगा और बाहर आएगा रूट से तो सिर्फ बचेगा K, और अंदर आपका क्या बचेगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, और अपान में आएगा रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। और ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसल आउट होंगी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा BC अपान QR जो होगा वो आपका बराबर होगा KK। अब इसको अगर हम समीकरण 4 मान लें, ठीक है, तो देखो समीकरण अगर हम 4 मान रहे हैं तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से BC अपान QR K के बराबर है। यहाँ पे AC अपान PR बराबर AB अपान PQ बराबर K के बराबर है। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा BC का अपान QR, ये आपका AC अपान PR, और यहाँ से AB अपान PQ बराबर। यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हम इस रिजल्ट पे पहुँच गए, और इस रिजल्ट से क्या हुआ, इस रिजल्ट से ये प्रूव हो गया कि आपका जो ट्रायंगल ABC था और जो ट्रायंगल आपका PQR था, ये दोनों में जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपकी क्या है, वो बराबर है, उनका रेशियो बराबर है। तो आपने जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे एक थ्योरम थी, प्रमेय के अनुसार, ठीक, कौन सी, त्रिभुज, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज की प्रमेय के अनुसार। ठीक, क्या त्रिभुज की प्रमेय थी कि अगर दो ट्रायंगल हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं का अनुपात अगर बराबर हो तो वहाँ पे उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी बराबर होता है, और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ से साइड का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABC जो होगा वो आपका सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQRK। और अगर ये बराबर सर्वांगसम होंगे तो आपका एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, हर एक स्टेप को हमने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। और ये अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपने बारे में। हमने खुद क्लास 12th में मैथमेटिक्स में 100 में से 98 मार्क्स गेन किए हैं। तो मैं हर एक स्टेप को चीज़ों को आपको आसानी से एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ें कवर कराऊंगा ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब आपका टास्क ये है कि आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें जितने भी आपके फ्रेंड हैं और जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, और सबसे मेन काम जो आपको करना है ताकि आप हमसे जुड़ सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके, ये काम आपको ज़रूर करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किसी नए क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।